बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में स्थित बीसीएस इंटरप्राइजेज खदानों में होने वाले हैवी ब्लास्टिंग और खेतों में जलभराव से स्थानीय कोठा टोला के ग्रामीण प्रतिदिन गंभीर समस्याओं का सामना करने में दहशत में रहते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर उनके घरों तक आते हैं, जिससे बच्चों और पालतू पशुओं को चोट लगने का खतरा बना रहता है। कई बार लोग घायल हुए हैं और उनके घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि खदान संचालक मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे उनके कच्चे मकानों में दरारें आ रही हैं। खदान 200 फीट से अधिक गहरी है और पूरी तरह पानी से लबालब भरी हुई है। इस पानी को बड़ी-बड़ी नावों पर मोटर लगाकर खेतों में निकाला जा रहा है, जिससे पिछले 5 सालों से उनकी फसलें चौपट हो रही हैं। 1.5 बीघे की खेती को नुकसान हो रहा है। खदानों से लगातार पानी आने से बच्चे उसमें नहाते हैं। जिस जगह बच्चे नहाते हैं उसके बगल में मानव के विपरीत खनन होने से अत्यधिक गहरी खदानों में गिरने का डर बना रहता है, जिससे बच्चों को सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय निवासी बाबालाल ने बताया कि खदान में होने वाली ब्लास्टिंग के कारण उनके कच्चे मकानों में दरारें पड़ गई हैं और छत के लिए रखी गई सीटें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 बार तो दीवारें गिर भी चुकी हैं। वीरेंद्र सिंह ने बताया कि ब्लास्टिंग की आवाज और कंपन इतना तेज होता है कि पूरी बस्ती के घर हिल जाते हैं, जिससे हमेशा दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों के अनुसार खदान का संचालन मानकों के विपरीत किया जा रहा है। खदान 200 फीट से अधिक गहरी है और पूरी तरह पानी से लबालब भरी है। इस पानी को बड़ी-बड़ी नावों पर मोटर लगाकर खेतों में निकाला जा रहा है, जिससे पिछले 5 सालों में उनकी फसलें चौपट हो रही हैं। 1.5 बीघे की खेती को नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने पर सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहता है। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि खदान से निकलने वाले पानी में बच्चे नहाते हैं, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। जहां बच्चे नहा रहे हैं उसके बगल में बहुत गहरी खदानें हैं। खदान में ना तो फेंसिंग तार लगाया गया है और ना ही कोई अन्य घेराव के उपाय किए गए हैं। ये खदान पूरी तरह से खुली हुई है। बीते शनिवार को भी ब्लास्टिंग हुई थी, जिसके दौरान ग्रामीणों को बच्चों को लेकर छिपाने की जगह नहीं मिली। सीता नामक एक निवासी ने बताया कि खदान से संबंधित कोई भी व्यक्ति क्षतिपूर्ति देने नहीं आता। कई परिवारों को चुप रहने के लिए मात्र 1000 रुपए दिए जाते हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें चोरी का आरोप लगाकर काम नहीं दिया जा रहा, जबकि बाहर के लोगों को काम पर रखा जा रहा है। निवासियों की मांग है कि खदान से निकलने वाले पानी से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता, इसलिए इस पानी को गांव में आने से रोका जाए। कृष्ण मुरानी ने अपनी परेशानी बताते हुए खदान के पास होने से लगातार कंप्रेसर की आवाज और वाहनों की आवाजाही से उनकी नींद खराब होती है। ब्लास्टिंग के बाद पत्थर घरों तक आ जाते हैं। क्षतिपूर्ति मांगने पर टाल-मटोल की जाती है। उन्होंने बताया कि गांव में ब्लास्टिंग होने से पहले कोई सूचना नहीं दी गई, केवल सीटी की आवाज से लोग सतर्क होते हैं। बच्चे अक्सर घर के बाहर खेलते रहते हैं, जिससे उनका सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने खदान मालिक शफीक अहमद से कई बार शिकायत की है, लेकिन उनकी समस्याओं की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। क्या नाम है दादा आपका? बाबालाल। किस गांव के निवासी हैं? कोठा टोला का। यहाँ पे आपके घर से कुछ दूरी पे खनन चल रहा है जी। इससे क्या क्या परेशानी आप लोग को होती है और क्या दिक्कतें? परेशानी यही होता है, घर लग जा रहा है, खपड़ा घर है और पानी चूने लगता है बरसात में, दीवार गिर जाता है, गिर गया है कि इस खनन में जब ब्लास्टिंग होती है तो ब्लास्टिंग के दौरान यहाँ पत्थर वत्थर भी आते हैं? हाँ, आ ही रहा था पत्थर। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है कि खेलते रहते हैं और यहाँ पे पानी भी निकल रहा है, तो इससे आप लोग को क्या कैसा जो है कि माहौल बना रहता है? अरे बहुत डर लगा है ब्लास्टिंग के समय, बच्चे घाव ना लग जाए भाई। खनन व्यवसायी द्वारा आपको सूचना दी जाती है कि जो है कि ब्लास्टिंग हो रहा है, आप लोग सुरक्षित हो जाइए, अंदर हो जाइए? सूचना देते हैं लेकिन तभी डर लगता है। डर लगता है? हाँ। कितनी गहराई होगी इस खनन की दादा? अब उतना तो नहीं बता पाएंगे कितना गहराई होगा भाई। तब पर भी कितना बताएं, अंदाजा ही वीरेंद्र सिंह। किस ग्राम में ये कौन सा टोला है? बिल्ली मारकुंडी कोठा टोला है। इस खनन के मामले को लेकर आप मीडिया से शिकायत कर रहे हैं, क्या मामला पूरा है? मामला यही है कि ब्लास्टिंग वहाँ होती है खदान में, पत्थर गांव में आता है, इतनी तेज ब्लास्टिंग होता है कि पूरा घर हिल जाता है। कोई घर भी गिर जाता है, घर में दरार पड़ जाता है। हमेशा दुर्घटनाएं बनी रहती है। कब क्या हो जाए, अगर घर के अंदर आदमी है, कभी गिर जाए, कभी भी घटना घट सकती है।
इतनी तगड़ी ब्लास्टिंग करते हैं। और उनके खदान मानक से भी अलग है उनकी खदान। अच्छा। 200 फीट 250 फीट गड्ढे हैं वहाँ। हम्म। पूरी तालाब बना हुआ है, वही पानी निकाल रहे हैं खदान से। अब बड़ी बड़ी नाव लगा कर पानी निकाल रहे हैं। अच्छा। जो कि हमारे खेत में आकर पूरी हमारी खेत का फसल नहीं हो पा रहा है। दोनों से न गेहूँ हो पा रहा है, न धान हो पा रहा है। और इनको बार बार कहने पे वही आश्वासन देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। इसके बाद जब बार बार कहने शिकायत करने पे तू अपना खेत ऊंचा कर लो। हम कैसे खेत ऊंचा कर लेंगे? ये कितने सालों से खेत में पानी आ रहा है आपके? 5 साल हो गया। 5 साल हो रहा है। हाँ, तो ये पानी निकालना, पूरा पानी आपके खेतों में आ रहा है? पूरे खेत में आ रहा है। हमारा 1.5 बीघे के लगभग में नुकसान हो रहा है। तो आप क्या मांग चाहते हैं, जो हमारे शासन प्रशासन क्या मांग चाहते हैं? मांग यही चाहते हैं कि हमारे खेत में पानी नहीं आए और जो हमारा नुकसान है वो दे हमारा नुकसान। किसकी शिकायत आपने कभी किसी अधिकारी से या खनन व्यवसायी से किया आपने? खनन व्यवसायी से कितने बार किए, अधिकारी से तो नहीं किए। एक बार डाला चौकी में रिपोर्ट लगाए थे हम, तो ये लोग अपना कहे ठीक है हम इनको जो भी इनका नुकसान हो रहा है खर्चा दे देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं दिए हमको। कुछ नहीं दी? केवल आश्वासन देते रह गए। आज भी 2 दिन पहले इनको अवगत कराए तो कह रहे हैं कि उल्टा सीधा हमसे बात कर रहे हैं, अपनी खेत ऊँचा कर लो, जो करना है कर लो, हमारा पानी बहेगा। किसकी खदान है ये? सफीक की खदान है। अगर ये सुनवाई नहीं करते फिर आगे आप कहाँ के लिए बाध्य होंगे? आगे के लिए तो हर बाध्य पड़ा हुआ, डीएम के पास एप्लीकेशन लिखेंगे, मुख्यमंत्री जी श्री योगीनाथ के पास भी भेजेंगे। तभी आपने मीडिया का सहारा लिया, तो आपने क्या उम्मीद करके सहारा लिया? यही लिए है कि हमारा वो हमारा जो भी निर्णय हो, जो भी हमें इंसाफ मिले, इसलिए हमने मीडिया का सहारा लिया। क्योंकि इन लोगों से कहते कहते हमने थक गया। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ नौकर लोगों को काम नहीं देते हैं और काम मांगने जाते हैं तो किसी चीज़ का आरोप लगा देते हैं, जैसे कि एडी गुल्ला को लेकर और किसी अन्य चोरी को लेकर। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें वही शोषण हो रहा है गांव वालों का। एक काम गांव वालों को नहीं देते हैं, बाहरी लोग को काम देते हैं। यहाँ के लोकल लोगों को कहते हैं, आश्वासन देते हैं ठीक है काम दे देंगे, काम दे देंगे, लेकिन आज तक जब से खदान चल रहा है कोई काम नहीं दिए। कोई काम नहीं दिए हैं? नहीं। क्या ब्लास्टिंग के पहले आपके यहाँ किसी कोई आदमी आता सत्र खनन विभाग खनन में वहीं से अपना भीसिल मारेंगे अपने खदान से, इसके बाद ब्लास्टिंग कर देंगे। इस ग्रामीण को कोई नहीं आता बताने के लिए कि अंदर हो जाइए सभी लोग? कोई नहीं आता है। एक ठो वहीं डी भगवान नियम, वही नीम का पेड़ है, धान का खेत है, जहाँ पानी निकल रहा है उधर अपना खड़ा रहेंगे। वो देखा जा रहा है कि खनन विभाग से खनन से पानी निकाला जा रहा है, उसमें छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे नहा रहे हैं, छोटे पानी निकाल रहे हैं, उसमें छोटे बच्चे कभी भी दुर्घटना घट सकता है, उसका कोई तो लिखित है नहीं कि कब घटना घटेगी। बच्चे गए छोटे छोटे नहाने, पता चला उसी में खेलते खेलते डूब गए। या बगल में खदान है, लुढ़क गए खदान में, जहाँ पानी निकल रहा है उस जगह पे खदान नीचे एकदम 200-250 फीट नीचे गड्ढे हैं। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है? व्यवस्था नहीं ना। अब बच्चे क्या जानते हैं छोटे छोटे कि हम यहाँ नहाएंगे, पता चला खेलते खेलते लुढ़क गए नीचे खदान में चले गए। कोई भी घटना कभी भी घटना घट सकती है। घेराव किए हैं अपने खनन में? कोई घेराव नहीं किए अपने खनन के किनारे, ना कोई फेंसिंग तार का है, ना कोई पिलर है, कुछ नहीं है, एकदम खुला खदान है। ये ब्लास्टिंग अभी कितने दिन पहले हुआ है इस खनन में? शनिवार को हुआ है। शनिवार को दिन हुआ है? कल शनिवार था, कल हुआ है ब्लास्टिंग। क्या नाम है चाची? समुद्री देवी। इस किस स्थान पे खड़ी हैं आप? कोठा टोला। कोठा टोला। कोठा टोला किस चीज़ में पड़ता है? बिल्ली मारकुंडी में? आपके बगल में खनन होता है, उस खनन से क्या क्या क्षति पहुँचता है आप सभी के बीच? पत्थर या वाला घर हम लोग का दहल गल बा, फिर सीट फाट गल, फिर हम लोग का घर का जाना काम करो तो निकाल देवाना बाहर, कहना कि एडी गुल्ला तुम लोग बेचते हो, नहीं रखेंगे। अच्छा, यहाँ के लोगों को काम भी नहीं देते हैं ये? नहीं। तो काम मांगने जाते तो उन्होंने क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि हम लोग नहीं गाँव वालन के रखेंगे, तुम लोग एडी गुल्ला चुरा के बेचते हो गाँव वाला। अच्छा, एडी गुल्ला का आरोप भी लगाते हैं आप सभी पर? हाँ, तो यहाँ पत्थर भी आता है क्या? पत्थर भी आवेला, सीट हमन का खुदा फाट गल। कभी कोई घायल भी हुआ है आज के जमाने में? कभी भी तो नहीं भल अभी बचल बाया, लेकिन सीट हमन का फूट गल। सीट फूट गया है। और समस्या क्या है? कुछ डाटा चेक करने के लिए खनन व्यवसायी द्वारा? वही आवा ना मुंशी जी चेक करके जइहा, जेकरे घरे आई ओके 1-2 हजार पैसा दे के चल जइहा। छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं वहाँ और घूमते रहते अच्छा, हैं। ये पानी खनन से पानी निकाला जा रहा है आपके खेत की तरफ, जो इसमें छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? वही हम लोग सोच रहे हैं कि पानी बंद हो जाए, हम लोग का तो कुछ लाभ है नहीं, खेती बाड़ी हम लोग करवा नहीं करते हैं, जिसका लाभ है वही ना लेता है पानी। आपके खेत में पानी जाता है क्या इनका? नहीं, हम लोग का नहीं। हाँ, बगल वाला खेत में जा रहा है। बगल खेत में जाता है पानी? अच्छा, चलिए ठीक है। ये किस स्थान पे है आपका घर? ये कोठा टोला। कोठा टोला बिल्ली मार्केटिंग में पड़ता है कोठा टोला ना? ये आपके बगल में खनन होता है, उस खनन को मामले को लेकर क्या क्या दिक्कत होता है आप लोग सभी लोग को?
और गाय लड़की लड़का रेंगन तो डर रहा, घर द्वार में पत्थरा गिर जाला सब। तो ब्लास्टिंग होता है क्या यहाँ पे, पत्थर आता है? हाँ पत्थर आता है। अच्छा, कभी घायल भी कोई लोग हुआ है क्या इस चीज से? हो जाते हैं, घर भी ढह जाता है। घर ढहा है किसी का? तब हमारा घर खुद गिर गया है। अच्छा, आपका भी घर गिरा हुआ है? तब नवास मिला है हमको। तो यहाँ पे मालिक खनन व्यवसायी द्वारा कभी कोई मालिक आता है आपके यहाँ? कोई मालिक नहीं आता। कौन आता है आपसे मुलाकात करने के लिए? पहले विनोद रहना, अपना बता सकते। तो क्या मुंशी हैं क्या है वो? मुंशी है। मुंशी हैं। तो क्या करने आते हैं यहाँ पे ये? पत्थर देखने के लिए आते हैं, आदमी पैसा पाते हैं तो लेके। अच्छा, ये पैसा भी देते हैं क्या आदमी को यहाँ पे? हाँ। कोई बोले ना? कोई बोले ना। अच्छा अच्छा, और कोई समस्या आपकी तरफ से यहाँ से? समस्या तो बहुत है, लेकिन क्या बताएं। क्या आपके घर के लोग से कोई काम भी करते हैं इस खनन में? नहीं करते हैं कोई, गांव वालों को काम नहीं मिलता है तो का खदान में जहाँ काम करे तो खदान से बाहर निकाल देवा। हाँ, तो खनन में काम करने के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं खनन व्यवसायी? काम नहीं है, नहीं रखेंगे, गांव वालन के बहरी वाला रखते हैं सब। अच्छा, यहाँ पे बाहर के लोग हैं, नौकर नहीं रखते हैं लोग? नहीं। ठीक।